श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री गौरताय भगवान की जय, लक्ष्मी सिंह देव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत गौर भक्त वृंद की जय, साई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हम पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24। इसका शीर्षक है शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान, और श्लोक संख्या 67 जो कि बोर्ड पे लिखा है, हम उच्चारण करेंगे। चंद्रकांत को इंग्लिश वाला है। कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पंडितो, कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पंडितो, यस्ते वमान व्ययमान केतन, यस्तेव मान व्ययमान केतनः। विशङ्खयास्मद्गुरुर्अर्चति समायद, विशङ्खयास्मद्गुरुर्अर्चति स्मदयत्। विनोपपत्तिं मनवस्य चतुर्दश, विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश, कस्त्वत्पदभजं विजहाति पंडितो, यस्तेव मान व्ययमान केतनः।
विशङ्कयास्मद्गुरुरर्चितस्मयत् विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पंडितो यस्ते व्यमानव्यमानकेतनः विशङ्कयास्मद्गुरुरर्चिति स्मयात् विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पंडितो यस्ते व्यमानव्यमानकेतनः विशङ्कयास्मद्गुरुरर्चिति स्मयात् विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पंडितो यस्ते व्यमानव्यमानकेतनः विशङ्कयास्मद्गुरुरर्चिति स्मयात् विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कह कौन तुम्हारे पदब्जम चरण कमल विजहाति अवहेलना करेगा पंडितः विद्वान यह जो ते तुमको अवमान उपेक्षा करते हुए व्ययमान घटाते हुए केतनः यह शरीर विशंकया बिना किसी संदेह के अस्मत् हमारे गुरु पिता अर्चित स्म पूजा करता था यह जो बिना उपपत्तिम विक्षोभ मनवः मनोगुण चतुर्दश 14। अनुवाद। हे भगवान, कोई भी विद्वान पुरुष जानता है कि आपकी पूजा के बिना सारा जीवन व्यर्थ है। भला यह जानते हुए वह आपके चरण कमलों की उपासना क्यों त्यागेगा। यहाँ तक कि हमारे गुरु तथा पिता ब्रह्मा ने भी बिना किसी भेदभाव के आपकी आराधना की और 14 मनुओं ने उनका अनुसरण किया। कृपया अनुवाद दोहरा सकते हैं। हे भगवान, कोई भी विद्वान पुरुष जानता है कि आपके पूजा के बिना सारा जीवन व्यर्थ है। भला यह जानते हुए वह आपके चरण कमलों की उपासना क्यों त्यागेगा। यहाँ तक कि हमारे गुरु तथा पिता ब्रह्मा ने बिना किसी भेदभाव के आपकी आराधना की और 14 मनुओं ने उनका अनुसरण किया। तात्पर्य। पंडित शब्द का अर्थ है ज्ञानी मनुष्य या ज्ञानवान।
वास्तव में ज्ञानी मनुष्य कौन है? भगवत गीता 7:19 में ज्ञानी मनुष्य को इस प्रकार बताया गया है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मांतरों के बाद जो वास्तव में ज्ञानवान है वह मुझे समस्त कारणों का कारण तथा मैं ही सब कुछ हूँ समझकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। इस तरह जब कोई ज्ञानी मनुष्य अनेक जन्मों तथा आत्म साक्षात के अनेक सनकी प्रयासों के बाद सचमुच ज्ञानी बनता है तो वह भगवान कृष्ण की शरण में जाता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति या महात्मा जानता है कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति। पंडित जन सदैव सोचते हैं कि बिना कृष्ण की पूजा किए या उनका भक्त बने यह जीवन व्यर्थ है। श्रील रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि जब मनुष्य महान भक्त बन जाता है तो उसकी समझ में आता है कि उसे संयत तथा धैर्यवान शांति होना चाहिए और उसे समय ना गवाकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। अवर्थ कालत्वम। उसे समस्त भौतिक आकर्षणों से विरक्त होना चाहिए, विरक्ति ही। और उसे अपने कर्मों के बदले में किसी प्रकार के सम्मान की कामना नहीं करनी चाहिए, मान शून्यता। उसे विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण उस पर कृपा करेंगे, आशा बंध। उसे सदैव भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए, समुत्कंठा। ज्ञानी सदैव कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भगवान की महिमा का गान करने के लिए उत्सुक रहता है, नाम गाने सदा रुचि। और भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करते आघाता नहीं। आसक्ति गुणानुवाख्यान, आसक्ति तद गुणानुवाख्यान। उसे भगवान की लीला स्थलियों के प्रति भी आकर्षण होना चाहिए, प्रीति तद वसति स्थले। ये सिद्ध भक्त के लक्षण हैं। एक महान भक्त या पूर्ण पुरुष जो वास्तव में पंडित है वह भगवान के चरण कमलों की सेवा का परित्याग नहीं कर सकता। यद्यपि ब्रह्मा की आयु दीर्घ है, इसमें कुछ फिगर लिखा है, आई थिंक 4 करोड़ समथिंग 32 लाख वर्ष ब्रह्मा का एक दिन अथवा 12 घंटे के बराबर है। तो 12 घंटे हमें पता है 1000 कल्प होते हैं, तो 4,32,000 इंटू 1000 इतना हो गया। 1000 कल्प में एक कल्प होता है, 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग हो गया। एक चतुर्युग 4,32,000 और 1000 चतुर्युग हो गया। हाँ 43,20,000 सही। एक चतुर्युग 43,20,000 यस। तो 1000 इंटू 43,20,000 सही। है इतनी आयु है ब्रह्मा जी की। तो यहाँ पे आगे है, दीर्घ है तो भी ब्रह्मा जी मृत्यु से भयभीत रहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। इसी प्रकार सारे मनु भी जो ब्रह्मा के दिन में प्रकट होते हैं तथा विलुप्त होते रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु प्रकट होते हैं तथा लुप्त होते हैं। प्रथम मनु स्वयंभू मनु है। प्रत्येक मनु 71 युगों तक जीवित रहता है, जिनमें प्रत्येक युग 43,20,000 साल प्रत्येक युग वर्षों का होता है। ये दिव्य युग की बात करें, मतलब जिसमें चतुर्युग, एक दिव्य युग एक चतुर्युग के बराबर। इस तरह यद्यपि मनुओं की आयु काफी लंबी होती है, किंतु वे अगले जीवन के लिए भगवान की भक्ति करते रहकर तैयारी करते हैं। इस युग में मनुष्य केवल 60 से 80 वर्ष तक जीवित रहता है और यह लघु आयु भी क्रमशः घटती जा रही है। इसीलिए मनुष्य के लिए और भी आवश्यक है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के बताए हरे कृष्ण महामंत्र के सतत कीर्तन द्वारा भगवान के चरण कमलों की पूजा करें।
तृणादपि सुनिचेन तरोरैव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। जब कोई भक्ति में व्यस्त रहता है तो उसके चारों ओर ईर्ष्यालु लोग रहते हैं और प्राय उसके शत्रु उसे परास्त करना चाहते हैं या उसकी भक्ति को भंग करना चाहते हैं। इस युग के लिए यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में भी भगवत भक्ति में व्यस्त प्रहलाद महाराज को उनके असुर पिता हिरण्यकशिपु ने यातना पहुंचाई थी। नास्तिक सदैव भक्त को तंग करने के लिए उद्यत रहते हैं। अतः चैतन्य महाप्रभु ने सुझाव दिया है कि मनुष्य को ऐसे लोगों के प्रति सहिष्णु होना चाहिए। तो भी मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते रहना चाहिए और उसका उपदेश भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे उपदेश तथा कीर्तन से ही जीवन सिद्धि मिलती है। मनुष्य को सभी प्रकार से अपने जीवन को पूर्ण रूप से सिद्ध बनाने की आवश्यकता का प्रचार करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि भगवान की भक्ति में लगा रहे और ब्रह्मा इत्यादि पूर्व आचार्यों के पद चिन्हों पर चले। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव के चरणों में प्रणाम करते हुए कृपा की याचना करते हुए ये याचना करता हूँ कि भागवतम के जो परमहंस का ग्रंथ है परमहंसों का, तो ये समझ सकें और इसके अपनी शुद्धिकरण के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, राधा माधव की प्रसन्नता के लिए कुछ इसमें से चर्चा कर सकें। तो एक तो शर्म भी आ रही है कि सीनियर्स बैठे हैं, उनके सामने बोल रहे हैं। यहाँ पे एक डिवोटी हैं जिनके जो पहले से बहुत बड़े यहाँ पे भक्त थे, ब्रह्मचारी थे, तो उनके साथ हम छोटे छोटे बच्चे थे, अकेले थे, तो उनके सामने बोल रहे हैं। तो ये क्षमा कीजिएगा अगर कुछ गलती हो जाए तो। तो यहाँ पर बहुत सुंदर गुणगान कर रहे हैं शिव जी। ये रुद्र गीत है। शिव जी जो प्राचीन बारी के पुत्र जो प्रचेता हैं, उनको ये उपसंदेश दे रहे हैं भगवान की भक्ति किस प्रकार की जाती है। तो उसमें ये प्रार्थनाएं हैं शिव जी का गीत है। तो उसमें यहाँ पर ये शिव जी बता रहे हैं कि जो विद्वान व्यक्ति है उसको पता है कि भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो जीवन व्यर्थ है ना। इसलिए हमने शुरू में एक भजन गाया था ना, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विषय खाइनु।
तो जो विद्वान व्यक्ति है वो जानता है कि राधा कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तो विष खाने के समान है? तो ऐसे जानबूझकर तो कोई विष नहीं खाता है ना। तो ये विद्वान व्यक्ति जो है वो कभी भी ऐसा अपना समय नहीं गवाता है जब वो राधा भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो वो विद्वान है। आगे रूप गोस्वामी जी भी उनका वर्णन करते हैं। जो विद्वान व्यक्ति के 9 लक्षण होते हैं जो भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि जो सही में एडवांस डिवोटी है वो ये 9 लक्षणों से जाना जाता है। वो ये भाव भक्ति के स्तर के 9 लक्षण हैं, वो भाव भक्ति में रहता है। नहीं तो फिर हम सब जो साधना भक्ति के स्तर पर हैं, तो साधना भक्ति के स्तर पर ये प्रयास किया जाता है कि निरंतर भक्ति में लगा रहे या निरंतर कृष्ण का पूजा या भजन चलता रहे। तो इसको प्रयास करना होता है। प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि हमें किस तरीके से प्रयास करना है। तो यहाँ पे एक आश्चर्य भी प्रकट कर रहे हैं शिव जी, मतलब एक प्रश्न के रूप में ये बोल रहे हैं कि कौन ऐसा भला, यह जानते हुए कि आपके चरण कमलों की उपासना अगर नहीं करेंगे तो व्यर्थ है, कौन त्यागेगा? ठीक है, मतलब कौन ऐसा त्यागेगा? या ऐसा शौनक आदि ऋषि भी शुरू में वो प्रश्न करते हैं सुत गोस्वामी से, तो वो भी यही कहते हैं, को वा भागवता तस्य पुण्य श्लोकादि कर्मणा शुद्धि काम ना शून्य यशा कलिमल आप हम। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको पता है कि आपका जो श्रवण है, जो कथा का श्रवण है, वो सब प्रकार का मंगल करने वाला है, सारे कली के कलमश को नाश करने वाला है। कौन व्यक्ति जो चाहता है कलयुग के दोषों से बचना, वो आपकी कथा का श्रवण नहीं करेगा? कौन ऐसा है? तो उसको पकड़ के लाओ, कोई नहीं। कौन ऐसा? तो कोई नहीं ऐसा, मतलब जो जानता है वो नहीं करेगा, एक तरह से ऐसे कहने की बात है। तो इसका मतलब अगर हम कर रहे हैं तो हम नहीं जानते हैं, एक तरह कि हम नहीं जानते हैं कि भगवान के श्रवण में या भगवान के भजन से क्या हमें लाभ है, या क्या मतलब उनको नहीं करने से क्या व्यर्थ, कैसे हम जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। तो ये हम नहीं जानते हैं अच्छे से कि जीवन कैसे व्यर्थ हो रहा है भगवान का भजन ना करके। तो इसीलिए फिर हम बहुत टाइम पास कर लेते हैं इधर उधर टाइम पास कर लेते हैं। तो हम तो टाइम पास बोल देते हैं। तो आगे यहाँ पे प्रभुपाद जी विद्वान जो शब्द है, विद्वान शब्द का व्याख्यान कर रहे हैं कि विद्वान शब्द से अर्थात क्या है। भगवान ये भगवत गीता का 7वें अध्याय का 19वां श्लोक कोट कर रहे हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ज्ञानवान, विद्वान मतलब वो ज्ञानी है, ज्ञान है उसको। क्या ज्ञान है? कि वासुदेवम सर्वमिति, कि जो भी कुछ है हर जगह वो भगवान ही है, और भगवान की भक्ति ही, भगवान का भजन ही सब कुछ है। और उसको ये समझने के लिए, ज्ञान में आने के लिए बहुत सारा समय लगता है, बहुत जन्म लगते हैं। कोई ये साधारण ज्ञान नहीं है, ठीक है। वो ही व्यक्ति पूर्णतः फिर कृष्ण की शरण में जाता है। तो ज्ञानवान व्यक्ति ही जा सकता है जिसको ये ज्ञान हो गया है, या जो मैच्योर हो गया है, जिसको बहुत सारे धक्के लगे। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे इसके तात्पर्य में कि उसने अपने अनेक सन की प्रयासों के बाद सचमुच ज्ञानी बनता है। मतलब बहुत सारे उसने विम्सिकली अपने तरह से ट्राई कर लिया कि ऐसे भजन करके देख लेता हूँ, या ऐसे करके देख लेता हूँ, या थोड़ा सा मस्ती भी कर लूँगा बीच में, थोड़ा सुबह भजन हो जाएगा, दिन में थोड़ा मस्ती कर लूँगा, थोड़ा इधर से टाइम निकाल लूँगा, थोड़ा उधर से। तो थोड़ा सब कुछ उसने करके देख लिया है, सारे सन की प्रयास करके देख लिया है। उसके बाद वो व्यक्ति उस कंक्लूजन पे आता है कि नहीं, एक ही चीज़ है जो ठीक है, जो मर्जी कर लो, सब जगह दुख ही दुख है। तो कृष्ण की भक्ति में ही पूर्ण सुख है। ये सच में जिसको रियलाइज हो गया है वो विद्वान व्यक्ति है, या वो ज्ञानवान व्यक्ति है। तो वही सच में कृष्ण की शरण में जाता है। और फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि रूप गोस्वामी के अनुसार 9 लक्षण क्या है। 9 लक्षण क्या है? क्षांतिर अवर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणा व्याख्याने प्रीति तद वसति स्थले इति आद्यम भाव
इति आद्यम अनुभाव स्यो जाते भाव अंकुरे जने, ये पूरा श्लोक है। तो इसमें 9 लक्षण बताए गए हैं। पहला है क्षांति। तो क्षांति के प्रभुपाद जी अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब लिखते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक जो यहाँ पे लिखा है धैर्यवान, प्रिजर्वेंस, उसको धैर्य है। और जैसे वहाँ पर भी हम पढ़ते हैं, रूप गोस्वामी जी लिखते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, क्या लिखते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर, उसमें आ गया उत्साह निश्चय धैर्य, आगे क्या है, तत्त कर्म प्रवर्तना संगत आगे सतो वृत्ति सतवीर भक्ति प्रसिद्धि थी। तो धैर्य होना चाहिए, प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। और इसका दूसरी जगह प्रभुपाद जी ने एक और यहाँ पे मतलब लिखा है, जो शांति वर्ड का यूज किया है, तो 2 मतलब और लिखे हैं। प्रभुपाद जी ने लिखा है एक फॉरगिवनेस भी है, शांति मतलब क्षमा करना, ठीक है, और सीजेशन ऑफ मटेरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाना। तो एक तरह से रिलेटेड है ये सब कुछ। जो जिसकी भौतिक इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं वही एक्चुअल में ये धैर्य रख सकता है ना। धीर व्यक्ति कौन है? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विषहेत धीरा। तो धीर या धैर्य कैसे आएगा? ये अपनी इंद्रियों पे संयम करके ही आएगा। ऐसे धैर्य नहीं आने वाला। नहीं तो इंद्रियां भागेंगी तो भजन कहाँ से होएगा? कि एक इंद्रिय बोलेगी चलो मूवी चलते हैं, चलो ये खाने चलते हैं, तो कहाँ से फिर उसको धैर्य आएगा? धैर्य होएगा ही नहीं। तो ये धैर्य जो है ये भी एक गुण है जो प्रैक्टिस से, ये प्रैक्टिस करने से आएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर फॉरगिवनेस को भी, क्षमा को भी लिखा हुआ है इसमें। शांति का मतलब क्षमा भी है। तो क्षमा भी एक धीर व्यक्ति ही कर सकता है। नहीं तो किसी पे गुस्सा आ रहा है हमें, किसने कुछ हमें बोल दिया, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो उसको क्षमा कर देना तो बड़ा मुश्किल कार्य है। अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेना ये भी एक धीर व्यक्ति ही कर सकता है। तो रिलेटेड है सारी चीज़ें, है ना। तो ये क्वालिटी होएगी तभी फिर जो हमारा जो नॉन स्टॉप भजन हो सकता है, या नॉन स्टॉप भजन की बात की जा रही है, ठीक है, कि भगवान के जो पूजा है या भगवान के भजन को रोकना नहीं। जो व्यर्थ गवारा है वो विद्वान नहीं है। विद्वान व्यक्ति रोकेगा नहीं, व्यर्थ नहीं गवाएगा। तो अगला क्या है? अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम मतलब थोड़ा सा भी समय वेस्ट नहीं करेगा, वेस्ट नहीं करता है, अव्यर्थ नहीं गवाता है। जैसे कि चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि अगर हम एक क्षण का भी नुकसान करते हैं तो पूरी पृथ्वी के धन से भी उसको हम वापस नहीं लेके आ सकते। तो जो समय है बहुत ही कीमती है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी समय के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ब्रह्मा जी का लाइफ बताते हैं और मनुओं का लाइफ बताते हैं। ब्रह्मा जी का लाइफ है कितना है, प्रभुपाद जी उस हिसाब से लिखते हैं, एक दिन जो 12 घंटे है ये 43,20,000 × 1000, इतने वर्षों लंबी आयु है। और ब्रह्मा जी भी क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी भी आगे व्यर्थ नहीं गवा रहे कि बहुत टाइम है, अभी तो इतना टाइम है, क्या कितना टाइम है, अभी तो हम बच्चे हैं, वो बोलेंगे अभी तो बुढ़ापे में जाके करेंगे तो उनका बुढ़ापे में ही सारा इतना टाइम निकल जाएगा, हमारे तो कितने कितने युग निकल जाएंगे। तो वो भी व्यर्थ नहीं गवा रहे, वो भी सोच रहे हैं कि अभी मतलब बहुत कुछ करना है और आगे की तैयारी कर रहे हैं। जो मनु भी हैं, मनु की भी आयु बहुत लंबी। हम मनु जी को भी कंपेयर करें, जो मनुष्य जीवन, मनुष्य समाज के जो मनुष्य के जो आदि हैं, जिनसे सारा मानव जाति निकलती है, जो मनु है, वो उनका आयु है 71 चतुर्युग। एक मनु का, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, तो 71 चतुर्युग, 71 × 43,20,000, तो एक मनु इतना जीते हैं। तो इतना लंबी आयु होने पर भी वो सोच रहे हैं कि कैसे आगे के लिए तैयारी करनी है, फ्यूचर प्लानिंग करनी है ना। वो भी व्यर्थ नहीं गवा रहे। जैसे कि एक बिजनेसमैन होता है, वो अपना पैसे का जाया नहीं करता थोड़ा सा भी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये पैसा मैंने आगे फ्यूचर में कहाँ लगाना है, उसके सारी फ्यूचर प्लानिंग हो रखी होती है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह वो सब कर लेता है फ्यूचर के बारे में सोच के, है ना। अच्छा बिजनेसमैन जो होता है, जो मतलब अच्छा, उसमें
क्या कहते हैं, वो जमा हुआ बिजनेसमैन है, वो एक तरह बिजनेस टाइकून है इस तरह से। तो वो हम कभी भी गवाता नहीं, वो पैसे का पाई पाई का ध्यान रखता है, एक पाई भी उसकी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण में बताते हैं कि हमें भी उस तरह से बनना है कि बिल्कुल भी समय का छोटा सा भी गवाना नहीं है। मतलब ये मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कर पा रहा हूँ ये तो कुछ तो ये मेरे लिए भी है, और बल्कि मेरे लिए और ज़्यादा है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो बहुत सा समय हम ऐसे ही गवा देते हैं इधर उधर की बातों में, इधर उधर घूमने फिरने में, है ना। और कब समय निकल जाता है पता नहीं लगता, कब श्रवण करना था या भगवत गीता पढ़ना था उसका समय ही निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं लगता कई बार। तो बहुत ही सोच समझ कर समय का उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि उनकी तो इतनी लंबी आयु, हमारी कितनी आयु है, मैक्सिमम 60-80, प्रॉपर 60 to 80, और जैसे जैसे समय निकल रहा है और कम होती जा रही है ना। और जितनी आयु है उसमें भी इतनी बीमारियां हैं, इतनी परेशानियां हैं। जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं आई थिंक कि हाफ ऑफ द टाइम तो सोने में ही निकल जाता है ना। तो अगर 60 साल की भी है तो 30 साल तो सोने खाने पीने इन सब में निकल जाएगा, तो बच गए 30 साल, है ना। बुढ़ापे में 10 साल कुछ होना नहीं है, 10 साल बुढ़ापे के वैसे ही निकाल दो तो बच गए 20 साल। तो 20 साल में भी अगर हम सोचें कि भाई बहुत टाइम है तो तो अब क्या कर सकते हैं उस व्यक्ति का, फिर तो जानबूझकर जहर ही खाने के समान है, हो गया। और रोज ही खा रहे हैं जहर जानबूझकर, ठीक है। तो अच्छा है कि हम भागवतम क्लास में आते हैं तो पता लगता है कि क्या गलती कर रहे हैं और फिर से ठीक करना है, फिर से ठीक करना है, फिर से लगना है, फिर से लगना है। तो एक बार तो मतलब बार बार करते रहेंगे, बहुनाम जन्म नाम अंते, फिर ठोकर खा खा के फिर सही लाइन पे आएंगे, ज्ञान ज्ञान में आएंगे, मैच्योर होएंगे, ठीक है। फिर इसमें उदाहरण हम उनका ले सकते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी का, वो कैसे टाइम का मैनेजमेंट करते थे। प्रभुपाद जी, इवन प्रभुपाद जी भी कुछ समय का जाया नहीं करते थे, कैसे हर समय उनका उनका कृष्ण भक्ति में लगा हुआ था, कृष्ण चेतना में लगा हुआ था, उनके उदाहरण से देख सकते हैं। तभी इतने कम आयु में, खाली 12 साल की अवधि में उन्होंने विश्व अंतरराष्ट्रीय मूवमेंट खड़ा कर दिया, 108 मंदिर खड़ा कर दिया। कोई सोच भी नहीं सकता कि 12 साल में एक 70 साल का व्यक्ति इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सकता है ना। कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे ना, कोई अगर किसी के पास सब कुछ हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, कैपिटल हो, मैन पावर हो, फिर भी इतना सक्सेस वो इतनी कम टाइम में नहीं ले सकता। ये बहुत बड़ी केस स्टडी भी की है, हम विवेक बिंद्रा जी का एक वीडियो भी है, उन्होंने केस स्टडी भी की है इसके ऊपर। तो केस स्टडी में भी इतना पॉसिबल ही नहीं है इतने कम टाइम में कर पाना। तो कैसे कर पाए प्रभुपाद जी? अव्यर्थ कालत्व, ठीक है, बिल्कुल समय का जाया नहीं करते थे, और रेगुलेटेड लाइफ थी उनकी, जो समय पे जो चीज़ करनी है वो चीज़ करनी है, बिल्कुल रेगुलेटेड लाइफ। उससे समय हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर सब कुछ रेगुलेट कर दें अपनी लाइफ में, कि जो समय पे जो चीज़ फिक्स कर दें, तो फिर बहुत बहुत हद तक समय मैनेज हो जाता है, फिर समय वेस्ट नहीं होता। नहीं तो सब कुछ रैंडम होता है लाइफ में, चलो कभी भी कुछ कर लेंगे, कभी भी जब कर लेंगे, कभी भी पढ़ाई कर लो, तो फिर वो कभी भी होता ही नहीं है वो कभी आता ही नहीं है वो कभी कभी निकल ही जाता है, ठीक है। तो फिक्स करने से बहुत हद तक समय हमारे मतलब कंट्रोल हो जाता है, मैनेज हो जाता है। तो ये प्रभुपाद जी ने आर्ट सिखाया है समय को कैसे करना है। भक्ति विनोद ठाकुर जी का फिक्स शेड्यूल होता था, कब उन्होंने खाना है, कब सोना है, कब उन्होंने राइटिंग करना है, कब पढ़ना है, सब कुछ फिक्स्ड है। प्रभुपाद जी का भी फिक्स्ड होता था जनरली। प्रभुपाद जी रात में लिखना है, उन्होंने ट्रांसलेशन करना है तो रात में करना है, और दिन में भागवतम क्लास देना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, सब फिक्स होता था। तो कहीं किसी भी विश्व के किसी भी कोने में हो प्रभुपाद जी, वो सब कुछ फिक्स चलेगा उनका, ठीक है। तो ये जो प्रभुपाद जी इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, काल को या समय को, ये बहुत ही हमारे लिए कीमती है, तो उसको हमें बहुत अच्छे से सदुपयोग करना है। एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये 5वें स्कंद में आता है कि हमें अपने आप से पूछना चाहिए, हमें अपने आप से पूछना चाहिए। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज भी बोलते हैं कि हमें अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या मैं माया की सेवा में लगा हुआ हूँ या कृष्ण की सेवा में लगा हुआ हूँ? तो जब पूछते रहेंगे तो फिर समझ में आएगा, फिर शायद हम उस मोमेंट पे थॉटफुल हो जाए, ठीक है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे एक जगह और बताते हैं कि अगर
हम किसी भी समय में कृष्ण का चिंतन नहीं कर रहे तो बहुत ही डेंजरस कंडीशन में है, बहुत ही खतरनाक कंडीशन में है। है पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हर कदम पे ही खतरा है, क्योंकि कभी भी मृत्यु आ जाएगी, है ना। इनका तो फिक्स्ड है लाइफ कि इतना 71 चतुर्युग चलना है, ब्रह्मा जी का इतना चलना है। हमारा फिक्स्ड ही नहीं है। हमारा तो ऐसा नहीं कि 60 ईयर है तो 60 ईयर बाद ही मरेंगे, कभी भी मृत्यु आ जाएगी ना, है ना। तो वो मृत्यु आ गई और कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे तो कितना खतरा है। हुँ? तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हम निरंतर लगे हैं, यही एक सिक्योर पोजीशन है एक साधक के लिए। सबसे सिक्योर पोजीशन, सबसे सेफ पोजीशन यही है कि हमेशा वो किसी ना किसी सेवा में या किसी ना किसी डायरेक्टली कृष्ण का भजन कर रहा है। और एक जगह तो प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि शरीर के लिए भी जो समय हम यूज करते हैं वो एक तरह से थोड़ा व्यर्थ ही हो जाता है। मतलब ऑफ कोर्स शरीर के लिए समय देना है क्योंकि हम साधक हैं, बिल्कुल ही हम जीरो नहीं कर सकते, लेकिन एक तरह से वो डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है, वो इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली शरीर से हम भक्ति करेंगे तो शरीर को ध्यान देना है ना, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है। इसीलिए जब जो एडवांस डिवोटीज हो जाते हैं, जो जैसे गोस्वामी थे, वो शरीर पे भी इतना समय नहीं देते थे। क्योंकि उन्हें सोना भी ऐसा लगता था या खाना भी ऐसे लगता था समय व्यर्थ हो गया हमारा। जो रघुनाथ दास गोस्वामी एक डोना 3 दिन में छाल लेते थे, उनको वो भी लगता था कि ये एक डोना पीने में यार टाइम वेस्ट हो गया मेरा। और हम तो 3 बार मजे से खाते हैं, तो भी नहीं लगता हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो सोते रहते हैं तब भी नहीं लगता है। तो गुरु महाराज भी बोलते हैं कि सोना इज लाइक डेथ। तो इस तरह से खतरनाक पोजीशन है हमारी। अगर हम कृष्ण का भजन किसी समय नहीं कर रहे हैं तो उस समय पूछना चाहिए। गुरु प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 5वें स्कंद के 8वें अध्याय के 29वें नंबर श्लोक में कि हम माया की सेवा में हैं या कृष्ण की सेवा में हैं, तो ही फिर हम समय का सदुपयोग कर पाएंगे। और फिर सदुपयोग है क्या, बाकी सब भी गुण है, मान शून्यता, समुत्कंठा, ठीक है, प्रभुपाद जी ने इस पे हाईलाइट किया है। और एक और गुण पे हाईलाइट किया है, नाम गाने सदा रुचि ही। नाम गाने सदा रुचि मतलब कि समय का सदुपयोग करना कैसे है। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे बताया है, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। तो सदा करना क्या है कि कृष्ण का कीर्तन, मतलब कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। कलयुग में यही एक चीज कर, बहुत सरल भी है, कहीं भी कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल भी है ना। कि हर जगह तो आप चलते फिरते बुक नहीं पढ़ सकते। कहीं चल रहे हैं, अगर सोचो कि आप सोच रहे हो एक जगह से दूसरी जगह बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा हूँ, तो बीच में एक श्लोक पढ़ लेता हूँ, या पढ़ भी सकते हैं, लेकिन कई लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र तो बोल सकते हैं, है ना। तो उस समय को भी उपयोग हो सकता है। ये खाते समय तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल नहीं पाएंगे, या सुन सकते हैं, वहां पे भक्त लोग चला लेते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, वो अच्छा है ना। तो जहाँ पे भी मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है कि हर जगह कृष्ण का नाम हम सुन सकते हैं या बोल सकते हैं या ले सकते हैं। तो प्रभुपाद ने यही कहा है कि हमें जब कोई भक्ति में व्यस्त रहता है तो उसके चारों ओर, ये आगे भी है, जो उसके चारों ओर ईर्ष्यालु लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कि ये भी है कि तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुता, एक गुण भी चाहिए। पहले भी आया था शांति, है ना, क्योंकि आप शांति, एक तो धैर्य था, उसमें धैर्य में भी यही गुण चाहिए कि सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। कि अभी ऐसे लोग भी आएंगे जो हमें तंग करेंगे, है ना। वो भजन जैसे ही हम बढ़ाएंगे वैसे लोग ज्यादा आ जाएंगे, भजन कम करने के लिए आ जाएंगे, वो पहले से तैयार। ठीक है, ठीक है। तो माया का टेस्ट है, वैसे वो लोग नहीं, वो लोग तो हैं ही ईर्ष्यालु, लेकिन वैसे लोगों को भगवान अरेंज कर रहे हैं थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए कि सही शुणता है कि नहीं। भगवान भी टेस्ट लेंगे ना। तो हम भजन बढ़ाएंगे तो ये गुण भी साथ में हमें लेके चलना है कि सही शुणता। जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण है कि प्रहलाद महाराज भक्ति की चरम अवस्था में थे, तो महाभागवत हैं, तो उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। उनके पिता ही, घर के ही बंदे, तो घर के ही बंदे हमें परेशान करेंगे, है ना। बाहर से तो बाद में, पहले तो घर वाले नहीं भक्ति करने देंगे। नहीं तो इतना कष्ट आएगा, और उसमें फिर ये गुण चाहिए, सहिष्णुता,
कि सहन करते हुए अपना भजन, अपना कृष्ण का नाम लेते रहें, क्योंकि अल्टीमेट प्रोटेक्शन तो किसने देना है? कृष्ण ने ही देना है। प्रहलाद महाराज को किसने बचाया? कृष्ण ने प्रोटेक्शन दिया। कोई भी घर का बंदा उनके साथ था? एक बंदा भी उनके साथ नहीं था, और 5 साल के बच्चे, है ना, कि कम से कम कहीं से तो सपोर्ट मिल जाती। कोई भक्त भी एक तरह से रक्षा नहीं करने आया उस समय, नारद मुनि जी भी नहीं आए, डायरेक्टली भगवान ने ही रक्षा की है ना। तो इस तरह से सहन करते हुए कृष्ण का शरण पूर्ण रूप से उन्होंने लिया। हम ऑफ कोर्स ये बहुत आइडियल सिचुएशन है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे जैसा प्रहलाद महाराज करे, लेकिन हम एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हर समय कृष्ण का भजन करते रहिए, थोड़ा बहुत सहन करने की। भगवान इतने कष्ट भी नहीं देंगे ऑफ कोर्स, ये हिरण्यकशिपु जैसे कष्ट देंगे हमें, ये पता है इतना टॉलरेट नहीं कर पाएंगे तो उतना कष्ट देंगे, लेकिन उतने में एटलीस्ट पास करना है उस टेस्ट को, कि जो भी कष्ट आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, सुखे दुखे भूले ना को सदा वदने हरि नाम करो रे, कि सुख और दुख में दोनों में ही हमें भगवान का नाम जपते रहना है। तो चाहे घर में हो गृह ठाको माने ठाको, चाहे घर में हो चाहे मंदिर में हो, कहीं पर भी हो, हरे कृष्ण महामंत्र लेते रहना है, और इसी से ही हमें सभी सिद्धि मिलेगी। यही सारे जो 9 लक्षण हैं, ये 9 लक्षण तभी आएंगे जब नॉन स्टॉप भजन करेंगे, क्योंकि भावा भक्ति के स्टेज पे है। भावा भक्ति नॉन स्टॉप होती है, वो भाव एक बार आ गया तो वो व्यक्ति रुक नहीं सकता। तो ये भाव भक्ति के 9 लक्षण है ना। उसके लिए हमें नॉन स्टॉप भजन करना है। जैसे क्या लिखा है, क्या करना है, नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठ की, फिर निष्ठा के स्तर पे आएगी। तो ये प्रैक्टिस है, नित्य रूप से भागवत सेवया, ये जो भक्त भागवत है और ग्रंथ भागवत, उनकी सेवा। भक्त भागवत ने, प्रभुपाद जी ने यही बोला कि हरि नाम के रूप से हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। जो कलयुग में तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो कृष्ण नाम के रूप में आ रहे हैं। तो अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो ही हम फिर राधा कृष्ण की पूजा में लगे हुए हैं, ठीक है। और तभी वो व्यक्ति विद्वान है, वो व्यक्ति विद्वान है। जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। तो कृष्ण जो भजन कर रहा है, जो हरे कृष्ण महामंत्र ले रहा है, वो विद्वान है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले ऐसा इमेज होता था भक्तों का कि कोई भी अगर टाइम खाली होता था तो माला गले में होती थी, हमेशा माला निकाल लेते थे। अभी क्या होता है, कोई भी टाइम होता है तो स्मार्टफोन निकाल लेते हैं ठीक है। तो वो भी कहते हैं व्यर्थ अवर्थ कालतम, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए समय को, थोड़ा मोबाइल फोन देखना चाहिए तो इस तरीके से मतलब हमें रहना चाहिए कि जितना हो सके। महाराज भी बोल रहे थे क्लास में कि कार्तिक में, कम से कम कार्तिक में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेना चाहिए। और महाराज ने बोला था कि हमें क्या है, एक प्रजल्पा बिल्कुल 0 कर देना चाहिए, प्रजल्पा 0 कर देना चाहिए, यही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और महाराज ने बोला था वैष्णव निंदा 0 कर देना चाहिए, ऐसा नहीं कम करना चाहिए। महाराज ने ऐसा नहीं बोला था कम नहीं करना है, 0 कर देना है, 0 कर देना चाहिए। और कहते खाना सोना कम कर सकते हो लेकिन सेवा कम नहीं होना चाहिए, महाराज ने ऐसे बोला। तो इसी चीज़ को याद करते हुए, तो यही महान भक्त है, हमें भी उस तरह से उसी दिशा में लेके जा रहे हैं कि कैसे हम निरंतर भगवान का भजन कर सके। तो ये 2 बाधाएं हैं, वैष्णव निंदा और प्रजल्पा। प्रजल्पा से ही वैष्णव निंदा होता है, प्रजल्पा करेंगे तो फिर किसी वैष्णव की बुराई करेंगे ही करेंगे ना। तो ये चीजें बिल्कुल 0 कर देंगे और कृष्ण जो अपनी सेवा में कभी कमी नहीं आने देंगे, तो अपने आप भजन बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा। बस इसी चीज से प्रोटेक्शन करना है। तो अपने आप बढ़ेगा 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 और एक स्तर पर फिर भाव की स्तर पर पहुंच जाएगा, और फिर ये 9 के 9 लक्षण हम सब में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कुछ गलत बोला, कुछ ज़्यादा बोला हो तो क्षमा करिएगा, बच्चा समझ के इतना कुछ आता नहीं है, बस जो पढ़ा वो बोल दिया मैंने। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय।